प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हो और उसका ईयरली रिटर्न कितना होना चाहिए, कैसे कैलकुलेट करोगे? तो सपोज़ आप जिस भी प्रॉपर्टी में भी फ़िलहाल रह रहे हो, उसका मार्केट वैल्यू पता करो और उसका मंथली रेंटल कितना होना चाहिए। फॉर एग्जांपल उसका मंथली रेंटल है 20,000 रुपये, तो उसका ईयरली रेंटल हो गया टोटल 2,40,000 रुपये, 2,40,000 रुपीज़। अब जो टोटल मार्केट वैल्यू है उस प्रॉपर्टी की, उसको 2,40,000 से डिवाइड कर दीजिए। जो भी परसेंटेज निकल के आएगी वो उसका आपका ईयरली रिटर्न होगा, एंड इट वुड बी समवेयर अराउंड 2%। तो 2% से ऊपर का रेजिडेंशियल में रिटर्न दिल्ली एनसीआर में तो नहीं है। बहुत अच्छी, बहुत पॉश लोकेशन है, बहुत हाई डिमांडिंग है, तो वहाँ पे 3% पहुँच जाएगा, मगर उससे ज़्यादा कभी नहीं पहुँचेगा। अब हम बात करते हैं कमर्शियल की। कमर्शियल में यही परसेंटेज 6 है, तो 6% है, और उसके ऊपर कोई ज़्यादा ओवर कमिट भी कर रहा है तो 6, 6.5, 7% तक मिल जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो कोई भी आदमी अगर आपको ये बोल रहा है कि भाई मैं 12%, 18% आपको एश्योर्ड रिटर्न दे रहा हूँ, तो समझ लो कि वो आपसे थोड़ा पैसा ज़्यादा ले रहा है उस समय पे, जब आपने प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट दिखाया है। फॉर एग्जांपल आपने, वो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो आपसे 1,18,20 लाख रुपए ले लेगा, और धीरे धीरे करके आप ही का पैसा आपको मंथली रेंटल के रूप में वापस देता रहेगा। तो अगर कोई ऐसा करके बोल रहा है तो वो सरासर झूठ है और बेवकूफ़ी बना रहा है। 2% और 6% से ज़्यादा का रिटर्न नहीं है रेजिडेंशियल और कमर्शियल में।